नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे सोयाबीन के उपज के साथ साथ सोयाबीन के बाजार भाव को लेकर। और इन दिनों में यानी कि आज से जो सप्ताह शुरू हुआ है, सोमवार से, आज दिनांक है 8 सितंबर 2025। आज सोमवार से जो सप्ताह शुरू हुआ है, तो शुरुआत कैसे हुई बाजार में और साथ साथ हमारे सोयाबीन को लेकर जो स्थितियां हमारे सामने उभर कर आ रही है, उसमें कुछ स्थिति ऐसी है कि जो पिछले हफ्ते के हिसाब से देखें तो कुछ हद तक समान रूप से है, तो कुछ और दिशा ऐसी भी है जहां से कुछ चिंताजनक समाचार भी है और कुछ सोचकर अगर आगे चले हम तो कुछ अच्छी खबर भी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए चिंताजनक स्थिति इन दिनों में क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पूरा का पूरा इलाका जो है देश का सोयाबीन की बुआई और सोयाबीन की उपज का, उसमें से बहुत ज्यादा प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश के सभी इलाके, महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके, साथ साथ राजस्थान के भी कुछ इलाके, सभी जगह से एक आवाज आ रही है और वो आवाज है पीले मोजे के रोग की। हमारे सोयाबीन की खड़ी उपज में, सोयाबीन की खड़ी उपज में इन दिनों में पिछले दिनों से चली आई पीले मोजे की बीमारी को नियंत्रित करने में हमारे किसान भाइयों को सफलता नहीं मिल रही है। और उससे भी चिंताजनक बाबत यह है कि अगर ऐसा हमला होता है कभी कोई भी उपज के ऊपर, तो हमारे लिए सरकार की ओर से एक सहयोग की धारा हमारे साथ जो जुड़नी चाहिए वो कहीं पर भी जुड़ती नहीं दिख रही है। हमारे किसान भाइयों की ओर से हमारे अपने अपने खेतों को बचाने के लिए तो प्रयास निरंतर जारी है, किंतु सरकार की ओर से इस आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ टेक्निकल सहयोग के साथ एक अभियान चलाया जाए हमारे किसान भाइयों के सहयोग के लिए। अपने अपने खेतों में ये जो बीमारी चल रही है उसे नियंत्रित करने के लिए, तो उसी सहयोग के आधार पर हमारा कुछ लाभ अवश्य होने वाला था और हो सकता था, किंतु सरकार की ओर से यानी कि हमारे कृषि विभाग की ओर से किसी भी प्रदेश में, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, कहीं पर भी सरकार की ओर से जो सामूहिक सहयोग के रूप में कोई अभियान चलाया जाना चाहिए हमारे किसान भाइयों के साथ मिलकर। ऐसी कोई एक्टिविटीज यानी कि कोई प्रवृत्ति नहीं चल रही है और उसके चलते हम अकेले ही जूझ रहे हैं हमारे खेतों में आई हुई इस बीमारी से। और ज्यादा से ज्यादा नुकसान की संभावितता हमें आज के समय में, इस समय के दौरान बहुत बड़ी चिंता की ओर धकेल रही है। अब इससे उभरने के लिए हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवा कि कुदरत की ओर से कुछ सहयोग मिल जाए हमारी खड़ी उपज को, और हमारे प्रयासों के साथ साथ कुदरत के सहयोग से हमारी खड़ी उपज में से ये बीमारियां नियंत्रित हो। उसके बाद एक दूसरा पहलू जो हम किसान भाई उठा रहे इन दिनों में नुकसानी वाला, वो पहलू है ज्यादा से ज्यादा बारिश की मार। बहुत से इलाकों में बहुत सी बारिश की मार के चलते भी हमारी ओर से न तो हमारे सोयाबीन के खेतों में जो बीमारी लगी है उसी बीमारी के उपचार के लिए कोई कामगिरी हो सकती है, और ना ही हमारी खड़ी उपज को हम बारिश के मार से भी बचा सकते हैं। इसके ऊपर और उसके आगे जाकर देखें तो पूरा जो प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश, सारे के सारे इलाकों में सबसे ज्यादा किल्लत है इन दिनों में। जिस खाद की सबसे बड़ी जरूरत होती है वो खाद नाइट्रोजन युक्त खाद यानी कि यूरिया खाद के एक एक बोरे के लिए हमारे किसान भाइयों को दिन भर लाइन में खड़े रहने के बाद भी कभी कभी किसी के हाथ में 1 या 2 बोरा आता है तो कभी कभी नहीं आता। तो ये जो
हमारी खड़ी उपज को लेकर हमारे लिए चिंता है, वो चिंता सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद देखें, ना चिंता और ना कोई खुशी, तो ऐसी बात जो है वह है हमारे आज के दिन बाजार जो शुरू हुए हैं, तो बाजार में भावों को लेकर कहीं पर कोई बड़ी गिरावट नहीं है, तो कहीं पर कोई ज्यादा सुधार नहीं है। किसी बाजार में किसी वर्ग में 15 से 20 रुपये का सुधार है, किसी बाजार में ज्यादातर माल समान रूप से बिके गए हैं, तो किस बाजार में कोई कोई बाजार में भावों में 15 से 20 रुपये की प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती भी आई है। यानी कि आज के दिन यानी कि सप्ताह के पहले दिन से बाजार पिछले शनिवार के आधार पर देखे या शुक्रवार के आधार पर देखे तो थोड़ी सी बढ़त के बाद बाजार स्थिर बना हुआ है इस सप्ताह के पहले दिन के हिसाब से। अब हमारे लिए कुछ अच्छी खबर है, वो क्या है? तो इस सीजन के दौरान भावों में जब बढ़त बनी तो हमारे किसान भाइयों की ओर से मंडियों में माल की थोक की अराइवल बढ़ी थी और साथ साथ पिछले समय के दौरान यानी कि निचले स्तर से जब सोयाबीन के भाव चल रहे थे, उसी दिनों में हमारे जो भी संग्राहक व्यापारी लोग होते हैं, उन्होंने जो सोयाबीन खरीदा था उसी सोयाबीन को पिछले समय के सुधार के दौरान बाजार में उतारा गया था और उसके चलते दोनों ओर से यानी कि स्टॉकिस्टों की ओर से और हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में जो आवकें बहुत बढ़ गई थी, वो अब आज के दिन से ज्यादा नियंत्रित होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले शनिवार और शुक्रवार के दिन जो भी बाजार चले थे, वहां पर भी आवकें नियंत्रित हुई थी और आज के सोमवार के दिन भी बाजार में आवकें नियंत्रित है। तो आवकें नियंत्रित हो जाना ये भी हमारे लिए एक अच्छी खबर बनती है आने वाले दिन को लेकर, क्योंकि अगर आज भी जैसे आवक रही वैसी ही आवकें इस सप्ताह के दौरान रहती है तो बाजार में आज की स्थिरता के बाद कुछ सुधार की संभावना बनती है। दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा हमारे लिए जो चिंताजनक स्थिति है हमारी खड़ी उपज को लेकर, उसको लेकर हमने आपसे चर्चा की और साथ साथ बाजार की स्थिति और बाजार में दोनों ओर से अराइवल में कमी की जो खबरें हैं और उसी खबर के आधार पर आने वाले दिनों में हम हमारे स्थानीय बाजार से भावों में सुधार की कुछ जो अपेक्षा रख सकते हैं, ये सभी मुद्दे के ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ आप सभी मिलकर आने वाले दिनों में हमारे सोयाबीन के भाव में कुछ बढ़त हासिल हो, उसके लिए बाजार की ओर जाने में हो सके उतना हम धैर्य रखें। हमारे पास जो भी सोयाबीन है उसको बाजार में ले जाने की जरूरत है हमारी, तो उसे 2 या 3 पार्ट्स में ले जाने का प्रयास करें तो बाजार में आवक के नियंत्रित रहेगी और नियंत्रित के आधार पर ही हमारे पास जो भी बचा हुआ माल होगा उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में हम कुछ सुधार पा सकते हैं। दोस्तों, तो आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। आने वाले दिनों में निरंतर रूप से मिलते रहेंगे हम आपसे सोयाबीन, जीरा, लहसुन, ये हमारी सभी उपज की चर्चाओं को लेकर। जय हिंद, जय भारत।